जैसा कि हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है और उसी के साथ हमारा नया फाइनेंशियल ईयर भी आने वाला है। तो अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है हमारा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, और नया जो फाइनेंशियल ईयर हमारा आने वाला है वो होगा हमारा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। तो यहाँ पे टैली के बहुत से स्टूडेंट्स का सवाल होता है, या जो भी बिगनर्स है, जो भी फ्रेशर्स है, यहाँ पे उनका ये सवाल होता है कि नए फाइनेंशियल ईयर में हमें वापस से नई कंपनी क्रिएट करके सभी कस्टमर्स के लेजर्स, सभी स्टॉक आइटम, यूनिट, उसी के साथ सभी लेजर्स का ओपनिंग बैलेंस, क्या वो सारा काम हमें वापस से करना होगा? तो इसका जवाब है नहीं, वो सारा काम हमें वापस से करने की ज़रूरत नहीं है। टैली सॉफ्टवेयर में हम कुछ स्टेप्स फॉलो करके हमारे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डेटा हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पूरा प्रैक्टिकल तरीके से इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसी के साथ मैं दोनों ईयर का कंपैरिजन करके आपको बताने वाला हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कंपनी ओपन कर रखी है फाइनेंशियल ईयर क्लास नाम से, और उसका जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो करंट पीरियड चल रहा है, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। इसमें हमने जो भी वर्क कर रखा है वो हम यहाँ पे बैलेंस शीट में जाके देखते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम ओल्ड प्लस F1 की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2000 तक के सारे ट्रांजैक्शन हमें यहाँ पे शो कर देगा। अब यहाँ पे हमारे लेजर का जो भी बैलेंस पेंडिंग है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ लेजर्स को सेलेक्ट करके इस टॉपिक को समझते हैं। तो हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक पे देखते हैं 1,25,000 रुपये का अभी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 5 लैपटॉप पड़े हैं और 5 मोबाइल फ़ोन पड़े हैं, और एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये हमें बता देगा कि यहाँ पे हमने 10 लैपटॉप जून में परचेज किए थे, उसके बाद जुलाई में हमने उस 5 लैपटॉप सेल कर दिए, और अभी जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 5। तो क्या ये जो 5 लैपटॉप हमारे इस साल अभी यहाँ पे हमें बैलेंस में बता रहा है, क्या ये हमें नेक्स्ट ईयर भी बताएगा? तो उसके लिए हम यहाँ पे एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं। फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे ओल्ड प्लस F2 की को प्रेस करना होगा, और हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लेते हैं 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। एंटर की प्रेस करते हैं। अगेन हम बैलेंस शीट पे एंटर की प्रेस करते हैं, ओल्ड प्लस F1 की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस 1,25,000 जो हमारे प्रीवियस ईयर में बता रहा था वही हमें यहाँ पे शो कर रहा है, और हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके चेक करते हैं कि जो हमारे लैपटॉप और मोबाइल की क्वांटिटी थी 5-5, क्या वही क्वांटिटी हमें यहाँ पे शो कर रहा है? तो बिल्कुल वही क्वांटिटी हमें यहाँ पे शो कर रहा है, और हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। जब हमने पिछले ईयर में एंटर की प्रेस करके उसको चेक किया था तो यहाँ पे किस मंथ में परचेज किया था वो हमें यहाँ पे शो कर रहा था, क्योंकि वो हमने पिछले साल परचेज किया था। अब ये हमारा नया फाइनेंशियल ईयर है तो यहाँ पे हमें केवल ओपनिंग बैलेंस के अंदर हमें वो 5 लैपटॉप शो कर रहा है। अगर आप उसको भी चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको ओल्ड प्लस F2 की प्रेस करना है, और यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर आपको चेंज कर लेना है 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2026 तक, मतलब पूरा 2 साल का हम यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर रहे हैं। एंटर की प्रेस करते हैं तो अब यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो इस तरीके से हम पिछले ईयर का स्टॉक भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हम वापस से हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लेते हैं, ओल्ड प्लस F2 की प्रेस करते हैं। पिछला फाइनेंशियल ईयर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं 1/4/2024, और यहाँ पे 31/3/2025। एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे जो सन्ड्री डेटर्स है, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारा राघव सन्ड्री डेटर्स है, मतलब राघव से हम पैसा मांगते हैं 75,000 रुपये, तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। एंटर की प्रेस करते हैं, अगेन एंटर की प्रेस करते हैं तो वो पेंडिंग बिल सारा हमें यहाँ पे शो कर देगा कि ये किस बिल का हमारा बकाया है, किस बिल का हमारा ये पेंडिंग है। तो राघव से अभी तक हमें कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, कोई भी पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एस्केप की प्रेस करके वापस से पीछे की तरफ आ जाते हैं। ओल्ड प्लस F2 की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लेते हैं 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। एंटर की प्रेस करते हैं। अगेन हम यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स पे आके एंटर की प्रेस करते हैं, और यहाँ पे राघव के अंदर हम देखेंगे कि हमारा एज इट इज 75,000 का बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि उससे अभी तक हमें पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये हमें पेंडिंग बिल में शो कर रहा है। अब हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं तो अब हमें ये वापस से यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में शो कर रहा है। हमें ये नहीं शो कर रहा है कि वो कौन सा बिल पेंडिंग था, क्योंकि वो पिछले साल का था। तो उसको भी आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो वो भी मैंने पिछली एंट्री में आपको बता दिया था। अभी यहाँ पे हमें केवल ये ओपनिंग बैलेंस में शो करेगा
कि इतना बैलेंस हमारा पिछले साल का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ पे हमें केवल ओल्ड प्लस अप टू की प्रेस करके केवल हमारा फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना होता है और एज इट इज जो हमारे लेजर्स का बैलेंस है, जो भी हमारा स्टॉक आइटम है, वो हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पे एक छोटा सा चेंज और करना होता है, एक एंट्री हमें यहाँ पे पास करनी होती है। तो यहाँ पे हम हमारा पुराना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, ओल्ड प्लस अप टू 1 अप्रैल 2024, 31/3/2025 एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इस साल का नेट प्रॉफिट हमें शो कर रहा है 25,000 रुपये। तो ये जो 25,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट है, ये हमें हमारे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो यहाँ पे मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ। अभी हमारा कैपिटल अकाउंट का अमाउंट यहाँ पे 5 लाख रुपए आ रहा है। तो ये जो 25,000 रुपये प्रॉफिट है, वो भी हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा और हमारा टोटल जो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5,25,000 रुपये। तो यहाँ पे हम एस्केप की प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। अब हमारा फाइनेंशियल ईयर शो कर रहा है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। तो इसको हमें प्रीवियस में चेंज करना है, तो ओल्ड प्लस अप टू की प्रेस करते हैं। यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया है 1/4/24 से 31/3/25 तक एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम वाउचर पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमें जनरल वाउचर के अंदर एंट्री पास करनी होगी क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट की एंट्री है। तो यहाँ पे हम F7 की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पे F2 की प्रेस करके डेट चेंज कर लेते हैं। तो ये बैलेंस हम ट्रांसफर कर रहे हैं 31/3/2025 को। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट जो हमारा वो हमें यहाँ पे बता रहा है 25,000 रुपये। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया 25,000, एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम CR सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कैपिटल का लेजर और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आते हैं। अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा प्रॉफिट था वो यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है। तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है लेस ट्रांसफर और वो अमाउंट हमारा कहाँ पे चला गया, तो वो अमाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपने प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और इस तरीके से हम हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका होता है स्प्लिट कंपनी का। तो दोनों तरीके मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जो भी तरीका आपको ईजी लगे वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो स्प्लिट कंपनी के लिए हमें यहाँ पे डेटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा या कीबोर्ड से ओल्ड प्लस वाई की प्रेस करेंगे। ओल्ड प्लस वाई की प्रेस करने पे यहाँ पे हमें ऑप्शन शो हो रहा है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है अलग करना। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक तो वेरीफाई डेटा, यहाँ से हम अपने डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप एंटर की प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये कंपनी नेम शो कर रहा है, यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारे डेटा को वेरीफाई करेगा। अगर इसके अंदर कोई भी एरर होगी तो वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। अभी हमें यहाँ पे शो कर रहा है नो एरर फाउंड। तो यहाँ पे हम एस्केप की प्रेस करके पीछे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे वापस ओल्ड प्लस वाई की प्रेस करते हैं, स्प्लिट ऑप्शन पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं और अब हम यहाँ पे स्प्लिट डेटा पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम हमें यहाँ पे शो कर रहा है, उसका नीचे में डेट शो कर रहा है कब से स्प्लिट करना है। तो हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2025 से। तो 1 अप्रैल 2025 से ही हमें उसको स्प्लिट करना है। तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 की डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें शो कर रहा है द फॉलोइंग कंपनीज विल बी क्रिएटेड। मतलब यहाँ पे 2 कंपनी क्रिएट होगी। एक कंपनी तो क्रिएट होगी हमारी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए और दूसरी होगी हमारी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के लिए। तो हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आगे हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमें शो कर रहा है स्प्लिटिंग डेटा। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें 3 कंपनी शो कर रहा है। एक तो फाइनेंशियल ईयर क्लास जो हमारी मेन कंपनी है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसी के साथ यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर क्लास फ्रॉम 1 अप्रैल 24 और दूसरा हमें यहाँ पे शो कर रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल 25। मतलब यहाँ पे हमारे दोनों साल का डेटा अलग अलग यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी जो हमारी कंपनी सेलेक्ट है तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल 25। मतलब नई वाली कंपनी हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ओल्ड प्लस F1 की प्रेस करते हैं। तो एज इट इज सारा बैलेंस हमें यहाँ पे शो कर देगा। जो बैलेंस हमें पहले शो हो रहा था वही बैलेंस हमें यहाँ पे वापस शो कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। तो जो लैपटॉप की क्वांटिटी आ रही थी वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। सन्ड्री डेटर्स हम एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम राघव वाले ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 75,000 का बैलेंस आ रहा था वही बैलेंस हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में शो कर रहा है। अब हम यहाँ पे ये चेक करना चाहते हैं ये पेंडिंग अमाउंट है वो कौन से बिल का है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ओल्ड प्लस F2 की प्रेस करते हैं और हम हमारे 2 साल का फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं 1/4/2024 से 31/3/2026 तक।
एंटर की प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पिछले ईयर का डेटा यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ये केवल हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बता रहा है। जो पिछले ईयर का डेटा था तो यहाँ पे स्प्लिट कंपनी करने पे वो सारा डेटा हमारा पिछली वाली कंपनी में रह चुका है। तो अगर उस डेटा को हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें उस वाली कंपनी को ओपन करना होगा और उस डेटा को वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सुविधा हमें नहीं मिलती है कि हम पिछले ईयर का डेटा भी यहाँ पे एक्सेस कर पाए, यहाँ पे देख पाए। अगर वो डेटा हमें देखना है तो अगेन हमें पिछले फाइनेंशियल ईयर वाली कंपनी को ओपन करना होगा और वहाँ पे उसको चेक करना होगा। तो इस तरीके से हम करंट फाइनेंशियल ईयर का डेटा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।